नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कांकेर से है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। एनकाउंटर में ढेर 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सीता नदी एरिया कमेटी का कमांडर शव ढेर किया गया। इसके अलावा नगरी एरिया कमेटी का डिप्टी कमांडर भी मारा गया है। नक्सली कमांडर श्रवण पर 8 लाख का इनाम था, तो वही राजेश पर 5 और बसंती पर 1 लाख का इनाम था। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो कांकेर के तियार पानी के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर कांकेर से आप तक पहुंचा रहे, एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। मुठभेड़ चल रही थी और इसी दौरान आपको बता दें 3 नक्सलियों को ढेर किया गया। तीनों के शव बरामद कर लिए गए। और ये भी बता दें कि किसे किसे ढेर किया गया, उसमें श्रवण की बात की जाए, जो कि सीता नदी एरिया कमेटी का कमांडर है, इसे ढेर किया गया। आज कांकेर डीआरजी, बीएसएफ और गरियाबंद पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें रावस एरिया में आज सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 माओवादियों का शव बरामद किया गया है, जिनको प्रथम दृष्टया सीता नदी एरिया कमेटी के कमांडर और उप कमांडर और सदस्य के रूप में पहचाना गया है। और एक SLR, एक 303 और एक 12 बोर बंदूक और अन्य सामग्री जो है बरामद हुआ है। अभी मुठभेड़ फिलहाल जारी है। अब टीम वापस आने के बाद आपको विस्तृत जानकारी दिया जाएगी। मुठभेड़ सामने आई थी। मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि एक महिला माओवादी सहित 2 पुरुष माओवादी हैं। दरअसल वो घटनास्थल यहाँ पे बेहद नजदीक है और हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों जो माओवादी मारे गए हैं उनके शव यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष माओवादी के शव बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो जवान है यहाँ पर अभी भी तैनात है और वो इस जंगल से निकलकर जो है बाहर की ओर कुछ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तीनों माओवादियों के जो शव है फिलहाल जंगल से बाहर निकाल लिए गए हैं और जंगल से बाहर निकालने के बाद यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। और जो तमाम जवान हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलने जा रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि जो ये इस इलाका था, ये इलाका खासतौर पे ऐसा इलाका था जिस इलाके में नक्सलियों की काफ़ी कम मूवमेंट रहती थी। हालांकि छोटी घटनाएं यहाँ पर सामने आई थी, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि माओवादी इस इलाके में पहुंचने लगे हैं और इस इलाके में पहुंचकर जो है वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। फिलहाल इसका इनपुट मिले पुलिस को, तगड़े इनपुट के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद इस तरह से जो 3 माओवादी जो इसमें DVCM रैंक के, इसके अलावा जो अन्य रैंक के माओवादी हैं वो फिलहाल मार गिराए गए हैं। और एक बड़ी सफलता है। देखिए आप अभी भी शव यहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ उनके सामान यहाँ पर मौजूद हैं और वो सामान यहाँ पर अभी भी रखे हुए हैं। और ये देख सकते हैं निश्चित तौर पर कि किस तरह से इस इलाके में माओवादी फिर से अपनी सक्रियता बढ़ाने वाले थे और सक्रियता के तहत यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया सूचना के आधार पर। इस तरह से जो भीषण मुठभेड़ हुई उसमें 3 माओवादी मारे गए हैं फिलहाल। और माओवादी इस इलाके में है या नहीं, या किसी को गोली लगी है, कोई घायल है, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन इलाके में भी सर्चिंग जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी नीरज तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधा हम रुक करेंगे। नीरज, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, कब और कितनी देर ये मुठभेड़ चली और कौन से इलाके में? जी देखिए, ये जो इलाका है ये खास तौर पे वो इलाका है जिस इलाके में नक्सलियों की काफी कम मूवमेंट होती थी, क्योंकि रावस वो इलाका था जहां पर पहले नक्सलियों की तूती बोलती थी उस इलाके में। लेकिन उस इलाके में फोर्स के दबाव के बाद, जवानों के दबाव के बाद उस इलाके में नक्सलियों की मूवमेंट कम हो गई थी। देखा जा रहा था कि जो माड़ के इलाके हैं, अंदरूनी इलाके हैं, बुझमाड़ से जुड़े हुए इलाके हैं, कानकेर जिले की सीमा से जुड़े, उन इलाकों में जो है नक्सलियों की काफी पैठ मजबूत हो गई थी। वो उस इलाके में जो है अपनी वारदातों को अंजाम देते थे, जवानों को अपने ट्रैक में फंसाकर उनको शहीद किया करते थे। तो इस तरह की वारदात वहां पर होती थी। लेकिन ये जो इलाका था, ये इलाका खासतौर पे नक्सली जब इस इलाके से कूच करने लगे तो ये इलाका उन्होंने केवल अपने आने जाने के मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया। यहाँ से उड़ीसा जुड़ता है, इस ओर से गरियाबंद जिला आता है, इस ओर से धमतरी जिला भी पड़ता है। तो यही वो इलाका था जहां से वो तीनों इन क्षेत्रों पर आना जाना किया करते थे। इसकी तगड़े इनपुट जो है पुलिस को मिली थी और पुलिस को मिलने के बाद इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि लंबे अंतराल के बाद इस तरह की इस इलाके में मुठभेड़ हुई है। जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ ग्रामीण हमसे मिले थे, उन्होंने कहा कि लंबे अरसे के बाद इस तरह की गोलियों की आवाज हम सुने, क्योंकि पहले ये गोलियों की आवाज आती जरूर थी लेकिन कम आती थी। लेकिन इस बार जो गोलियों की आवाज आई है, निश्चित तौर पर बड़ी मुठभेड़ हुई है। ये कहां से पहुंचे, कैसे पहुंचे, ये ग्रामीणों के लिए भी सोचने का विषय है, क्योंकि ये इलाका खासतौर पर सेफ इलाका था। यही वजह है कि नक्सली इसे आने जाने के मार्ग के रूप में इस्तेमाल करते थे। ओडिशा यहाँ से जुड़ा हुआ है, गरियाबंद जुड़ा हुआ है और गरियाबंद के साथ साथ धमतरी जिला भी इससे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जब गरियाबंद के इलाके में हो, धमतरी के नगरी इलाके में हो और उड़ीसा के इलाके में जाने के लिए ये रास्ता काफी सेफ माना जाता था नक्सलियों का। ये जो रास्ता है केसकाल घाट के नीचे जो दादरगढ़ का इलाका है, जो कि यहाँ सीधे जो है कुएमारी के इलाके, कांकेर जिले के इलाके में जुड़ता था, वहां से नक्सली जो है आगे बढ़ा करते थे। ये नक्सली भी उसी आधार पर आगे बढ़ रहे थे जिसके इनपुट मिले और इनपुट मिलने के बाद जो भीषण मुठभेड़ हुई, लगभग 4 से 5 घंटे मुठभेड़ हुई। और इस दौरान वहां के जो जवान थे
इसमें जो है बीएसएफ के जवान, डीआरजी के जवान और गरियाबंद जीआरजी के जवान भी इसमें शामिल थे बताए जा रहे हैं। और जो 3 माओवादी मारे गए हैं फिलहाल उनकी शिनाख्ती हो गई है, जिसमें जो है सीता नदी रावस एरिया कमेटी का जो सचिव है श्रवण मरकाम, उस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसी तरह एरिया कमेटी कोबरा एलओएस के जो कमांडर था राजेश हेमला, उस पर 5 लाख और एक बसंती है जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। ये बसंती वो है जो प्रोटेक्शन टीम की सदस्य बताई जा रही है। तो इस तरह से ये जो तीनों नक्सली मारे गए हैं इनकी शिनाख्ती की कार्रवाई हो चुकी है। इनकी राशि भी यानी कि 14 लाख रुपए के नक्सलियों को जवानों ने जो है ढेर कर दिया है। इस साथ ही इलाके की सर्चिंग की गई है, वहां पर हथियार भी बरामद हुए, 3 वेपन भी बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि आगे और इस इलाके में सर्च की जाएगी, इस इलाके में ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि इस इलाके को पूरी तरह से बैकफुट पर नक्सलियों को धकेला जा सके। क्योंकि जो मुहिम छेड़ रखी है पुलिस ने मार्च 2026 की, और जो केंद्र सरकार कह रहा है कि मार्च 2026 तक के बस्तर इलाके से माओवाद, छत्तीसगढ़ इलाके से माओवाद जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। उसी कड़ी में अगला कदम बढ़ाते हुए जवान नजर आ रहे हैं। बारिश है, आगे बढ़ते हुए जवान नजर आ रहे। नीरज, ये जो लाखों के नामी नक्सली को ढेर किया गया है, इनके शव बरामद कर लिए गए, क्या इस बारे में कोई जानकारी की कौन कौन सी घटनाओं में ये शामिल रहे थे? अभी शिनाख्ती की कार्रवाई हुई है। शिनाख्ती की कार्रवाई के बाद इनके उन तमाम घटनाक्रमों को निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा कि आखिर ये किस किस घटनाक्रम में शामिल रहे हैं, कौन कौन सी बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। क्योंकि ये छोटे मोटे कैडर के नक्सली नहीं है। जैसे देखिए इसमें एक एरिया कमेटी का सचिव भी है, एक डिप्टी कमांडर भी है, यानी कि आप समझ लीजिए कि ये बड़े कैडर के माओवादी है, डीवीसीएम रैंक के माओवादी होते हैं। तो बड़े कैडर के माओवादी थे जिन्हें ढेर किया गया, उनके शव बरामद कर लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।